सोचिए, हवा को चीरती हुई एक गेंद, स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो आखिरी लम्हे में घूमकर सीधा स्टंप्स उड़ा देती है। उस एक पल के लिए मैदान में सन्नाटा पसर जाता है। ये वो पल होता है जो पूरे मैच का नक्शा बदल देता है, और अक्सर उस गेंद को फेंकने वाले का नाम एक ही होता है। जी हाँ, मिचेल स्टार्क। आज हम बात करेंगे इसी खिलाड़ी की जो सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा हाइलाइट्स पैकेज है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये स्टार्क इफेक्ट है क्या। तो हर लीजेंड की एक कहानी होती है ना। स्टार्क का सफर भी कुछ ऐसा ही है, एक टैलेंटेड लड़के से दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बनने तक। आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, 1990 में जन्मे स्टार्क ने अपनी शुरुआती दिनों से ही बता दिया था कि उनमें कुछ खास है। वो जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी थी, कमाल थी। फिर 2010 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया और वहां से धीरे धीरे वो टीम के सबसे भरोसेमंद, सबसे बड़े स्ट्राइक बॉलर बन गए। मतलब जब भी विकेट चाहिए, गेंद स्टार्क के हाथ में। चलिए अब आते हैं इस पड़ताल के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो क्या चीजें हैं, वो कौन से 4 हथियार हैं जो मिचेल स्टार्क को इतना इतना खतरनाक बनाते हैं। तो क्या ये सिर्फ उनकी स्पीड है या कहानी कुछ और भी है? चलिए एक एक करके उनकी इन खूबियों की परतें खोलते हैं। ये हैं वो 4 पिलर्स। पहला, तूफानी रफ्तार और साथ में गेंद का आखिरी पलों में घूमना, जिसे कहते हैं लेट स्विंग। दूसरा, उनकी जानलेवा यॉर्कर। तीसरा, उनका लेफ्ट आर्म एंगल जो राइट हैंडर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। और चौथा, बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर में और भी खतरनाक हो जाने की आदत। और जब बात यॉर्कर की आती है तो भाई स्टार्क का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वो गेंद है जो सीधा बल्लेबाज के जूते पर निशाना साधती है, बल्ले के नीचे से निकलकर स्टंप्स बिखेर देती है। याद है वो वर्ल्ड कप के सीन्स, मिडिल स्टंप का हवा में उड़ना? डेथ ओवर्स में तो ये उनका ब्रह्मास्त्र है। फिर आता है उनका लेफ्ट आर्म एंगल का जादू। देखिए, दुनिया में ज्यादातर बल्लेबाज राइट हैंडेड है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वैसे भी कम होते हैं। तो जब स्टार्क की तेज रफ्तार गेंद एक खास एंगल से अंदर की तरफ आती है ना, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। टैलेंट एक बात है, पर उस टैलेंट को सबसे बड़े स्टेज पर सबसे ज्यादा प्रेशर में दिखाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और स्टार्क वो इस खेल के मास्टर हैं। जरा वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए। स्टार्क का नाम आपको हमेशा टॉप पर मिलेगा। वो एक असली वर्ल्ड कप लीजेंड है। चाहे नई गेंद से पहली सफलता दिलानी हो या फिर आखिरी ओवर्स में आके मैच खत्म करना हो, स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा ये काम किया है। और सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट ही नहीं, टेस्ट में भी उनका रोल क्रिस्टल क्लियर है। सोचिए, एक तरफ से कमिंस और हेजलवुड हैं जो लगातार अच्छी गेंदें डालकर बल्लेबाज को बांधे रखते हैं, दबाव बनाते हैं, और फिर कप्तान गेंद देते हैं स्टार्क को। क्यों? क्योंकि वो है स्ट्राइक वेपन। उनका काम है उस दबाव का फायदा उठाकर जमी जमाई पार्टनरशिप को तोड़ना। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों जब मिचेल स्टार्क रन अप पर होते हैं तो सबकी सांसें थम जाती हैं? बात सिर्फ विकेट की नहीं है, बात है उस पूरे एक्सपीरियंस की, उस माहौल की। क्योंकि पता है कि उनका कोई भी ओवर दी ओवर हो सकता है। वो ओवर जो मैच को सिर के बल खड़ा कर दे। और उनके विकेट्स वो कभी बोरिंग नहीं होते। स्टंप्स का टूटना, गिल्लियों का कलाबाजियां खाना, ये सब देखने लायक होता है। असल में वो स्पीड, स्किल और बिग मैच टेम्परामेंट का एक परफेक्ट मिक्स है। तो ठीक है, हमने स्टार्क के गेम को डिकोड तो कर लिया, पर अब सवाल यह है कि अगली बार जब वो बॉलिंग करने आए तो हमें और आपको क्या देखना चाहिए, किन चीजों पर गौर करना चाहिए। अगली बार जब वो गेंद डाले तो इन 3 चीजों पर नजर रखिएगा। पहला, लेट स्विंग, यानी गेंद पिच पर पड़ने के बाद कैसे घूमती है। दूसरा, राइट हैंडर के लिए बनता वो खतरनाक एंगल। और तीसरा, जाहिर है, उनकी वो पैर तोड़ने वाली यॉर्कर। क्योंकि आखिर में बात बस इतनी सी है, जब तक मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद है, कोई भी बल्लेबाज चैन की सांस नहीं ले सकता। और यही है द स्टार्क इफेक्ट। यही वजह है कि जब वो दौड़ना शुरू करते हैं तो दुनिया देखना शुरू कर देती है।